हमारे जो पहले से एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स थे वहाँ पे, वो उनकी अर्निंग तो कम से कम भी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक महीना। तो ये कॉर्पोरेट में यही है, जितनी मेहनत उतना पैसा। तो पहली करना था ऑनलाइन, क्यों डिजिटल इंडिया हो गया था। अब आज आप घर में ही बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास एक इंटरनेट हो, एक अच्छा सा मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो एटलीस्ट, कि आप बात कर सके, कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप सर्च करके बढ़ रहे। तो इंश्योरेंस सेक्टर में रहा मैं। इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने बराबर 1 साल निकाला पॉलिसी बाजार में, जहाँ पे मुझे 16,000 रुपए इन हैंड उस टाइम पे सैलरी दिया करते थे पॉलिसी बाजार, प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या रहता था कि एक्चुअली ना, जैसे ही ग्रेजुएशन में हम पास आउट हुए तो उस टाइम पे कांग्रेस की स्कीम थी, उड़ान की स्कीम। तो उस टाइम क्या कर रहे थे वो बच्चों को, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि हमारी स्टेट के अंदर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर था नहीं उस टाइम में। चलो आज तो है, आप जम्मू जाएंगे तो आप खुले हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिस, इंश्योरेंस का जैसे J&K बैंक का ही है सुंदरबनी के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे अभी ऑफिस खुले, लेकिन उस टाइम पे थे नहीं। तो वो क्या करते थे कि हर जगह से बच्चों को ले रहे थे, जम्मू कश्मीर में आर्मी के थ्रू ले रहे थे या किसी कंपनी के थ्रू ले जाते थे। तो वहाँ पे उनको यही बोलते थे, अगर आपके वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, तो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा पैसा है आज में प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हमने उस टाइम पे TCS में दिया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रतन टाटा जी की कंपनी है। हाँ, उसमें हमने 3 महीने दिए। उसने 3 महीने में क्या किया, हमारे अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का जो रहता है ना इंसान को कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी, वो खत्म कर दिया। अच्छा। इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, आपको फुली डिसिप्लिन्ड जाना है, एक टाइमिंग शेड्यूल्ड है पूरा। तो वो बंदा जब ऐसे कल्चर में जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से भी आता है नहीं है मैं भी करूंगा। तो मैंने अपनी कैरियर स्टार्ट किया पॉलिसी बाजार से, फिर जहाँ पे मैं अर्न भी करने लगा। कहने का मतलब यही है कि अगर 16,000 हमारी अर्निंग थी, लेकिन आप एटलीस्ट मंथली ज्यादा नहीं, कोई 50 से 60,000 रुपए उस दौर में कमा रहे थे। उस टाइम पे मैं कमा रहा था। टीचर आपको कोई रहा हो? जी देखिए, टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन कोई एक होता है, हकीकत है आपका भी। अगर मुझे आज तक अपनी लाइफ में अगर मैं किसी को याद करता हूँ आज भी, तो राज सिंह सर हैं, जो हमारे हाई सेकेंडरी के अंदर। उनकी क्या बात अच्छी लगती है? देखिए, पढ़ाता हर कोई है। देखो उनका जॉब है, टीचर का जॉब ही है कि बच्चे को पढ़ाना है, उनकी ड्यूटी है वो। लेकिन उसके अलावा राज सिंह सर के अंदर एक क्या बात थी, देखो NCC का भी देखो, NCC भी करवाते थे। इवन कि इनके बगैर को कैरिकुलर एक्टिविटीज जितनी होती थी वो एक राज सिंह सर ही करवाते थे। इवन कि देखिए आज की डेट में हाई सेकेंडरी नहीं बनी है, एक भी पेड़ पौधा नहीं देखोगे आप उस हाई सेकेंडरी के अंदर। जो एक पंप के पास, गेट के पास देखोगे, वो राज सिंह सर के दौर में हमने खुद लगाया है, मैंने लगाया, मेरे साथ 1-2 बच्चे और थे जिन्होंने उस टाइम वो लगवाया है। इवन कि आज के हालात देखिए, आज हाई सेकेंडरी के अंदर देखिए, उस हमारे टाइम में ज्यादा नहीं 2,000 बच्चा होता था कम से कम। एक राज सिंह सर देखिए, टीचर गुरु होता है, जो वो फाइनल है कि जो उन्होंने बात कर दी, लेकिन उनका तालमेल बच्चों से, हेल्पिंग नेचर। कोई टीचर्स का भी एब्सेंट होते हैं, अगर वो साइंस पढ़ा रहे हैं वो मैथ भी पढ़ाएंगे, मतलब हेल्पिंग नेचर के बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चाहे वो गेम्स की बात करो, उसमें उनका सबसे मॉर्निंग में। क्यों आज की डेट में हमें लगता है कि नहीं, राज सिंह सर जो उस टाइम पे करवाते थे ना, वो बहुत सही करवाते थे। देखो वो टाइम ही एक ऐसा होता है, हम अपने से बड़ों को देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं ना, तो आधे बच्चे असेंबली में ही नहीं आते थे, लेकिन हमारे अंदर वो शौक था। क्यों? वो सुबह सुबह हमें वो एक्सरसाइज करवाना, आज लगता है कि नहीं वो एक्सरसाइज का फायदा हमें आज मिल रहा है। इवन की सबसे बड़ी बात है, अगर आप हाई सेकेंडरी आप आते रहते हैं, आप देखेंगे कि साइड पे ना अभी वो दीवार भी टूटी हुई है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ अगर राज सिंह सर आज भी सर्विस में होते तो वो दीवार कब की दे दी होती। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर कोई पढ़ाने के अलावा पूरा दिखते थे वो, A to Z सारी चीजें। मैं बोलता हूँ कि राज सिंह सर जैसे ना वो 1 मैन आर्मी थे स्कूल के अंदर। तो बचपन में आप किस किस्म के थे? शरारती थे, डिसेंट इसी तरह से थे? कोई शरारत याद हो आपको बचपन की, जो घर में आपने की या स्कूल में आपकी कोई शरारत याद हो? ये देखो बचपन नाम ही ऐसा है ना कि उस टाइम पे आदमी शरारती ही होता है। तो शरारती करते ही रहते थे, कभी घर से बिना पूछे भाग जाना, कहीं भी चले जाना, लड़कों के घर वालों को पता ही नहीं रहता था। ये उनकी सबसे बड़ी, अब वो आप उसे शरारत कह लो या फिर बेवकूफ़ी कह लो,
हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो हमारे आसपास तो वहाँ जमीनें वगैरह होते नहीं थी, मक्की लाने चले जाते थे हम बड़ी दूर दूर, और घर वाले यहाँ से बड़ी टेंशन में होते थे, और घर वाले घर में पूछते थे फिर ये कहाँ से लाई आपने, क्या किया। तो हम क्या करते थे ना, जैसे ही घर वालों ने सो जाना उसके बाद उठते थे, फिर वो छिलते थे मक्खियाँ, फिर बुनते थे, और फिर खानी भी नहीं, बैग में रखते दूसरे स्कूल लेके जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। तो ऐसे स्कूल का कोई इंसिडेंट? स्कूल में बस यही भाग जाते थे हम क्लास से ही, बचपन में भी कि नहीं, गेम पीरियड एक मिलता था वो 0 पीरियड, इसमें आपने खेलना ही है। अब टीचर, अब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है ना कि जॉब लग गई किसी की तो वो चला गया, तो जैसे जैसे आने हमने हर एक टीचर को बोलना सर अभी 0 पीरियड ही चल रहा है, जो नया आ रहा होता है उसको हमने पूरे दिन 0 पीरियड ही है सर, अभी 0 पीरियड ही है। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात है। आपकी लाइफ का कोई पेनफुल इंसिडेंट को याद है आपको, या आपकी लाइफ में गुजरा होगा सर, जिसने आपको बहुत धक्का दिया हो, बहुत सैड किया हो? देखिए हाँ, तो क्या ही बताऊँ आपको, पेनफुल कह सकते हो, आपको पेनफुल ही था या बेवकूफ़ी भी कह सकते हो। एक्चुअली देखिए, एक बिगड़ने का टाइम होता है आदमी का ना, कि वो छोटी उम्र में बिगड़ जाए, एक टाइम जब आप बिल्कुल मैच्योर हो जाते हो उसके बाद आप कोई ऐसी हरकत करते हो जिससे आपका एक सोसाइटी को भी बैड मैसेज जाता है, सारी चीज़ें। तो ऐसा एक हादसा हुआ हमारे साथ भी कॉलेज ख़त्म करने के बाद। तो हम एक ऐसी सोबत में पड़ गए थे, मैं तो दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला ना किसी दुश्मन को भी ऐसी सोबत में न डाले। ना आदमी घर का रहता है, न घर का न बाहर का। सोसाइटी में लोग आपको बड़ी बुरी नज़र से देखना शुरू करते हैं। नहीं तो एक टाइम होता है जब आपको मतलब कहते हैं ना कि अच्छा टाइम होता है तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब बुरा टाइम एक बार भी आता है कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है सिवाय आपके माँ बाप के, आपके फैमिली के, और गिने चुने कुछ दोस्त जो आपको समझाते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। लेकिन वो एज ऐसी होती है ना यासर भाई कि जब कोई हमें कुछ बोलता है वो हमें बहुत बुरी लगती है, वक्त पे समझ में नहीं आता है। तो हम एक ऐसी, अब देखिए आपके माध्यम से हम बताना तो चाह नहीं रहा हूँ कि एक्चुअल में करते क्या थे हम, लेकिन ये था कि एक बुरी सोबत में पड़ गए थे। लेकिन आज ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर से एक जीने का मौका दे दिया। अब वो पता नहीं कैसे दिया, कोई अच्छा कोई काम नज़रों के आगे आ गया रब के। चलो इस हमने ये काम नहीं किया होता तो शायद ही आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस स्टैंड किया होता। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं 5-6 साल बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर दे दिए। अगर ये काम नहीं किया होता तो आज की डेट में मैं बोलता हूँ कोई ई-कॉमर्स का कोई ना कोई एक सेक्टर यहाँ पे ज़रूर खोला होता अपने रामबन के अंदर। चलो माशाल्लाह, मुस्तकबिल में हम उम्मीद करते हैं। चलो इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। चलो कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट यही कि वो काम छोड़ दिया, तो अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ मैं इसमें कि वही मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। शायद ही अब अगर अल्लाह ने उसी रास्ते पे रखा कि नहीं उस सोबत से बचाए, बाकियों को भी बचाए, हम तो यही दुआ करेंगे। तभी होगा। कॉलेज टाइम में हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मैं NSUI का ना, एक कांग्रेस की विन थी जैसे BJP की ABVP है वैसे ही मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। तो बहुत सारे यूथ को कोई भी दिक्कत होती थी तो हमारे पास आते थे बहुत सारे। आज उसके बाद जब वो हमारे फिर जब हमने वो चीज़ छोड़ दी, नहीं करने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हो गई ना कि लोग कटने लग गए। जब कटने लग गए फिर अपने आप में ही आप ना बहुत मायूस सा फील करते हो। और आज मैं रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक मौका दे दिया कि चलो ज़िंदगी में आगे। कोई रिग्रेट है आपको, पछतावा है आप ज़िंदगी जो पीछे नज़र दौड़ाते हो आप पीछे, तो कुछ ऐसा लगता है कि यार काश मैंने वो नहीं किया होता है, काश वो ऐसा कर दिया होता मैंने, तो रिग्रेट को पछतावा है? नहीं देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ यासर भाई, एक एडिक्शन है ना, ये एडिक्शन ऐसी चीज़ है चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ किसी नशे की तरफ भी आप एडिक्ट हो ना। एडिक्शन अगर आपको किसी चीज़ का हो गया ना तो वो आपको सबसे पहले क्या आलसी कर देता है। आलसी अगर हो गए ना, वो एक कोटेशन है, डिज़ायर्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग। अगर आप किसी चीज़ की तरफ एडिक्ट हो जाते हो एकदम ना, सबसे पहले वो आपकी ख्वाहिशात कम कर देता है। अगर देखो एक ग्रोइंग एज होती है, लड़का बोलता है मैं यहाँ भी घूमूं, ये भी करूँ, वो भी करूँ, कोई काम में ना नहीं करेगा वो। लेकिन जब वो एडिक्ट हो जाते हो ना, फिर आप घर में ही रहते हो। एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, आज मोबाइल है हमारे पास,
अगर इसका एडिक्शन हो गया तो हम पूरे दिन ना बस मोबाइल को ही लगे रहते हैं, कोई यूजफुल हम उस पर कर नहीं रहे हैं, हाँ। बस ऊपर नीचे रील्स देखते जा रहे हैं या कोई गेम डाउनलोड कर दी उसी पे खेल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके माइंड पे शादी करता का है प्लान आपका? इंशाल्लाह अभी हुआ? साल भर अभी तो नहीं, अभी नहीं किया यासिर भाई, आपको बुलाएंगे, क्या बात करती है आपने। शादी भी करेंगे इंशाल्लाह साल भर में, अब उम्मीद है इंशाल्लाह साल भर करेंगे। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे अर्निंग आप कर सकते हो ना, वो सोशल मीडिया से कर सकते हो। ई कॉमर्स तो नंबर 1 पे चल रहा है अभी, ई कॉमर्स पे भी बात करेंगे, सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात करते हैं। दिन में नॉर्मली एक आम बंदा यानी कि जो अपने ऑफिस रूटीन के बाद भी घर आता है तो नॉर्मली वो 1 से 2 घंटा अपना मोबाइल पे देता ही देता है, ठीक है, चाहे कुछ भी देखे वो, चाहे वो यूजफुल देख रहा है नहीं देख रहा है, चाहे अपने टाइम को पास करने के लिए स्पेंड करने के लिए देख रहा है, तो वो देख रहा है 1 से 2 घंटे। तो अभी क्या है ना, देखिए आप कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, फलानी फ्लिपकार्ट हायरिंग कर रहा है, एग्जांपल ले लो, अमेजोन हायरिंग करता है। देखिए मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मैं मल्टीपल्स देखता हूँ कि हाँ ये इंस्टा हायरिंग हो रही है, यहाँ पे हायरिंग हो रही है। फ्यूचर में मैं आपके व्यूवर्स को यही बोलूंगा कि अगर उनको सोशल मीडिया के जरिए से कुछ भी पैसा कमाना है तो वो आपके कमेंट्स करके इसमें ना आपको अपना नंबर वो ड्रॉप डाउन डाल दे, जो इंटरेस्टेड होगा आपको मैं एक नंबर दे दूंगा। मेरे HR कुछ फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया में, वो जितना आप काम करोगे उतना वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं। सपोज करो कि मुझे इसको पैसा अर्न करना है, वो अगर मार्केटिंग करेगा कि हाँ यहाँ पे फ्रेश मार्केट कहाँ से, आपने इधर सब्जी मंडी वालों से बात कर दी कि सर मेरे को ये आपके पास जो भी नया माल आता है जिस दिन आप मुझे एक लिस्ट सुबह बता दिया करो। आपने कुछ नहीं करना है, आपने टाई अप कर लिया किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी के साथ भी आपने टाई अप किया, आपने कुछ नहीं, आपने दुकान एक समझो वो आपकी ऑनलाइन दुकान होगी, जैसे यही दुकान है, ये प्रोडक्ट आपने उस पर अपलोड कर दिया, अब जिसने ऑर्डर किया ऑनलाइन सेल हो गया। ना आपको उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है कहीं, ना ही कुछ पेपर वर्क है, सीधे हाँ मैं सेलर बनना चाहता हूँ आपके इस पे, चाहे आपने कपड़े रखे हो, कुछ भी जो आपको यूनिक चीजें लगती हैं। आज तो ड्राई फ्रूट्स का इतना काम है, देखो कश्मीर का तो ज्यादा ही है, तो आप ये सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हो। एक बार सेलर इसको ना ऑनलाइन पोर्टल पे आपने डालना है, जैसे ही पोर्टल पे डालोगे तो आपका ये सेल होने लगेगा। अगर आप डायरेक्टली नहीं चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट जैसे मिंत्रा जैसे इनके साथ अगर टाइप नहीं करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना। आजकल यूट्यूब है आपके पास, गूगल है आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है कि वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपका स्क्रीन टाइम क्या रहता है, कितना यूज करते हो मोबाइल आप? नहीं, मैं एक टाइम में करता था, बट आज की डेट में मैं बहुत कम कर दिया है। टाइम नहीं रहता है, एक्चुअल में टाइम नहीं है। हाँ जब होता है तो 1-2 घंटे मैंने जैसे नॉर्मली यूज हो ही जाते हैं। अच्छा, कौन से टाइम ज्यादा यूज करते, सुबह शाम या रात को? सोने के बाद ही, दिन में टाइम नहीं रहता। ज्यादा कौन सी ऐप यूज करते हो? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे ही देखता हूँ। अगर कुछ देखना हो ना, क्योंकि जैसे उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें दिखाते हैं, नई नई ओपनिंग्स हो रही होती है। देखिए ये सब चीजें, देखिए अभी आपके व्यूवर सुन रहे होंगे ना, जिनको नॉलेज होगा उनको लग रहा हो कि नहीं ये सही बोल रहा है, अब जिसको नहीं पता वो बोल रहा है पता नहीं क्या ही बोल रहा है। देखो जब तक मैं यूट्यूब पे क्या देखता हूँ, मैं अभी यहाँ पे बोलूंगा ना तो वो हर एक नहीं है कि वो समझ पाएगा कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है। देखिए पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? नहीं पार्टी की क्या बात, पॉलिटिशियन अगर देखो, अब हम जम्मू कश्मीर रहते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो गुलाम नबी आजाद साहब जैसे कोई भी नेता नहीं है और शायद ही कोई होगा। बाकी ये देखो ये पॉलिटिकल ये जो चीजें हो जाती है ऐसे, ये थोड़े ना आप समझो अभी थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं खुद इनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है ना मैंने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, बट जितना है कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लीडर बिल्कुल नहीं। ये अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से मौलाना आपकी फेवरेट है, मौलाना जिनको आप ज्यादा पसंद करते हो? नहीं मौलाना देखिए वो कौम के रहबर है, देखिए कौम के रहबर है तो सभी अच्छे, लेकिन एक होता है ना कि आप जब बयान करते हैं या किसी को समझाने का तरीका माशाल्लाह सबका अच्छा है, ऊपर उनको लंबी जिंदगी दे। मौलाना नजीम मौली साहब वो हमारे उस्ताद भी रहे हैं, आपके अरशीद भाई और मैं, हमने उनसे दर्स लिया है बचपन में, तो मौलाना साहब। और आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यासिर भाई के चैनल को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोशिश यही रहे कि इस फरवरी के महीने में यासिर भाई के चैनल को कम से कम भी 5 के सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। यासिर भाई एक बार अपने चैनल का नाम बताइएगा। लर्न अर्न एंड रिएक्ट। तो आप सबसे गुजारिश है लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।